हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। सबसे पहले कमेंट करके मेरे को यही बताओ, क्या ये मेरी उम्मीद ठीक है या नहीं है? यानी कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो। आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं, जो आप लीड लगा के बैठे हो, देख रहे हो, आपसे ही बातें कर रहा हूं। जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके, क्या कुछ चल रहा है मतलब पढ़ाई के अंदर, आप इस जीवन में क्या चल रहा है ये बताओ मेरे को कमेंट करके। फिर क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है? इस जीवन को जी रहे हो या इस जीवन को काट रहे हो? देखो, ये छोटा सा जीवन है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से जियो, बहुत ज्यादा संघर्ष करो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कमेंट करके बताओ मेरे को क्या कुछ चल रहा है आपकी तैयारी में, ठीक है? उसके बाद ये क्लास शुरू करनी है। तो जी, आपको पता है कि YouTube पर हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हमने बातें की थी कि एक नई शुरुआत भूगोल के साथ है। यानी कि हमने जीएस में सबसे पहले शुरुआत की है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बिल्कुल बेसिक से हमने बातें की हैं। बिल्कुल 0 to हीरो लेवल बैच ही आपका रहने वाला है, जिसमें पहली क्लास से लेकर 6 क्लास आपके पास आ चुकी है। आज ये 7वीं क्लास आपके लिए है। उसमें मैंने बेसिक से ही बातें बताई है, क्या ज्योग्राफी है, क्या उसकी कहानी है, कितनी उसकी ब्रांचेज है, कौन उसके फादर हैं। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे शुरुआत कर दी इंडियन ज्योग्राफी की। तो अभी ये इंडियन ज्योग्राफी चली हुई है। तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। जनाब, मेरे को एक बात बताओ, जब कल को जॉब लग जाएगी आपकी, तो जॉब लग जाएगी तो नया मकान तो लेना पड़ेगा भाई। पुराने मकान में तो शादी होगी नहीं, नया मकान लेना पड़ेगा। और जब नया मकान लेओगे, कहीं प्लाट लेओगे शहर के अंदर या गांव में कहीं लेओगे, तो आसपास का माहौल देखोगे भाई, अड़ोसी पड़ोसी देखोगे, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सपोर्ट करने वाले, कैसी क्या कहानी है। तो जनाब, ये भी तो हमारा घर है, भारत भी तो हमारा घर है, तो इसके भी तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। तो उनके बारे में बातें करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, उसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात आई जनाब, भारत के 2 प्रकार के पड़ोसी देश हैं। भारत के 2 प्रकार के पड़ोसी देश हैं। एक है आपके लैंड बॉर्डर नेबर कंट्रीज, लैंड बॉर्डर नेबर कंट्रीज, और एक है जनाब कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्रीज। एक है कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्रीज, यानी कि एक तो वे देश हैं जो भारत की भूमि के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि जिनके साथ भारत की जमीन टच है, जिनके साथ भारत की लैंड टच है, उनको बोलते हैं भारत के लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री। एक है जनाब कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्री। कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्री का मतलब है कि वे देश जिनके साथ हमारी जलीय सीमा समुद्र के अंदर ओवरलैप हो रही है। जैसे कि हमारा समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है भाई, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, ऐसे देश है। तो 2 प्रकार के पड़ोसी देश है हमारे इसके भारत के, एक आपके लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री, एक आपके कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्री। तो आज दोनों के बारे में ही जानते हैं। और कुछ देश कॉमन मिलेंगे, यानी कि जो यहां भी मिलेंगे और वे देश यहां भी मिलेंगे, दोनों में ही मिलेंगे। उनसे क्वेश्चन आता है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे उसको गलत करके आते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री यानी कि स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा वाले, स्थलीय सीमा वाले। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा वाले जानते हैं। ये लो, इसको हटा ही दो यहां से, ठीक है? स्थलीय सीमा वाले। तो एक बात बताओ आप मेरे को, सिंपल सी एक कहानी आपने याद रखनी है। एक सिंपल सी कहानी क्या है भाई, जब आप बचपन में थे तो बहुत सारी बातें भूल जाया करते थे, भूल जाते थे ना बहुत सारी बातें जब आप बचपन में थे। ऐसा तो नहीं है सभी आइंस्टीन थे या सभी न्यूटन थे, और इवन बचपन में क्या, अब भी बहुत सारी बातें आप भूल जाते हो। तो बचपन में बहुत सारी बातें भूल आए, तो बचपन में क्या भूल आए? हम बचपन में अपने पड़ोसी देशों को भूल आए। तो बचपन में भूल आए, यही बात याद रखनी है। तो ऐसे ही लिख दो बिल्कुल एज इट इज, बचपन में भूल आए, बचपन में भूल आए, बचपन में भूल आए, बिल्कुल एज इट इज बातें लिख दो। अब बचपन में क्या भूलाए? बचपन में हम अपने भारत के पड़ोसी देशों को भूलाए। कौन से जनाब? अब देखो, बै से एक देश बन जाएगा, बै से एक देश बन जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। च से एक देश बन जाएगा चीन, चीन।
फिर पी से एक देश बन जाएगा पाकिस्तान, पाक लिख सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। उसके बाद न से एक देश बन जाएगा नेपाल, मैं से एक देश बन जाएगा म्यांमार, और भू से एक देश बन जाएगा भूटान, और आ से एक देश बन जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ये लो इधर आ गया थोड़ा सा, अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कैसे पड़ोसी देश हैं? ये स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ये लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री है भारत के। क्या? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब इस ल से कुछ भी नहीं है और इस ए से कुछ भी नहीं है, ल से कुछ भी नहीं है, ए से कुछ भी नहीं है। ये याद रखनी है बातें आपने। कभी सोचो सर कि ल से क्या है, ए से क्या है। तो ब से बांग्लादेश है, च से चाइना है, पी से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भू से भूटान और आ से अफगानिस्तान। अब बात आई कि सर इनमें भारत सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। और अगर यह पूछ ले कि भारत का दूसरा सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश, या ऐसे पूछ ले भारत का तीसरा सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश, या थर्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, ऐसे पूछ ले आपसे पूछ ले सेकंड लॉन्गेस्ट आपका लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, ऐसे अगर आपसे पूछ ले तो देखो जो ये ट्रिक बनाई है ऐसे ही थोड़ी बनाई है, इसमें मेहनत लगी है जनाब। ये लो ऐसे याद कर लो इसको, ये ट्रिक आपकी घटते क्रम में, यानी कि भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा जो बॉर्डर भारत शेयर करता है वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। लेकिन कितना करता है, ये करता है जनाब 4096 किलोमीटर के समथिंग, 4096 किलोमीटर के समथिंग। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, प्रत्येक का याद नहीं रखना, आपने पूछा भी नहीं जाता, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछ ले अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर भारत शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन बात आई यहां से क्वेश्चन बनता है जनाब कि भारत का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो दुनिया का 5वां सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, यानी कि सबसे लंबा 5वां स्थलीय आपकी सीमा है दो देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे लंबा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर किन दो देशों के बीच में, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है आपका कनाडा और यूएसए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। अगर मैं लिख दूं तो यूएसए और कनाडा, इनका सबसे लंबा बॉर्डर है कनाडा। कितना लंबा है भाई इनका बॉर्डर, अगर आपसे पूछ ले उसकी लंबाई, तो लगभग 8900 किलोमीटर, लगभग 8900 किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हो 9000 किलोमीटर के समथिंग ये बॉर्डर है। बातें आई हैं समझ। दूसरा आपका बॉर्डर है सबसे लंबा रसिया और आपका कजाकिस्तान, रसिया और कजाकिस्तान। तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है चिली और आपका अर्जेंटीना। चिली किस महाद्वीप का देश है, चिली आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली। उसके बाद चिली की राजधानी कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को, चिली की राजधानी। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा बॉर्डर है जनाब चाइना और मंगोलिया के बीच में, चाइना और मंगोलिया। और पांचवा सबसे हमारा बॉर्डर है, सबसे लंबा बॉर्डर भारत का और बांग्लादेश का, यानी कि इंडिया का और बांग्लादेश का सबसे लंबा बॉर्डर है 5वें नंबर पे, यानी कि लंबाई सबसे ज्यादा है, 4096 हमारे की। तो ये आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है, लिख लेनी है कहीं पे भी। सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाले दो देश पूछ ले आपसे, यूएसए कनाडा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, यूएसए और कनाडा का सबसे लंबा बॉर्डर है। तो भारत का जो बॉर्डर है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत, और ये बॉर्डर दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है। उसके बाद अब बात आई इसमें आपसे ये पूछेगा, अब जब भारत का मैप यहां पे बनाया मैंने, तो इसमें ये देखो ये जो पड़ोसी देश हैं इनकी लोकेशन कहां पर है, इन पड़ोसी देशों की लोकेशन कहां पर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज करके अफगानिस्तान को यहां पर लिख दूं, अफगानिस्तान को मैं यहां पर लिख दूं, तो लोकेशन में बड़ी आसानी रहेगी। अफगानिस्तान, तो इनकी मैं लोकेशन बताता हूं भाई, कौन सा देश कहां पर है। देखो यहां पर तो एक देश है पाकिस्तान, ये देश है पाकिस्तान, यहां पर देश है हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान।
और यहां पर ये देश है चाइना, ये देश है चाइना, ये नीचे तक है यहां चाइना, और यहां पर एक देश है नेपाल, नेपाल, और यहां पर एक देश है BH करके लिखता हूं मैं, भूटान, भूटान देश है, और यहां पर एक देश है MY करके लिखता हूं, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, और यहां पर देश है जनाब बांग्लादेश, यहां पर एक देश है बांग्लादेश। तो ये हो गए आपके 7 देश। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। क्लियर है बातें? अब इससे जो बातें होंगी ना वो अगली क्लास में क्या करेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। भाई इनमें से किस देश के साथ कितने राज्य लगे हैं, बांग्लादेश के साथ कितने हैं, नेपाल के साथ कितने हैं, म्यांमार के साथ कितने हैं, या ये पूछेगा कि चाइना के साथ कितने हैं, या ऐसे पूछेगा ऐसे कितने राज्य हैं जो 2 देशों से अधिक देशों के साथ सीमा बना रहे हैं, या ऐसे कितने हैं जो केवल 2 के साथ सीमा बना रहे हैं, या ऐसे कितने जो केवल 3 के साथ है, या ऐसे कितने जो केवल एक ही देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछेगा। लेकिन ये हमने बात की स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2 प्रकार के पड़ोसी देश हैं भारत के, एक स्थलीय सीमा वाले यानी कि एक लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री, एक आपके कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्री। तो कोस्टल को भी जान लेते हैं अभी, ठीक है, कोस्टल को अभी जान लेते हैं, यानी कि यहां पर लिखता हूं मैं जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। अब बात आई, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ सर ऐसी क्या कमी रह गई हमारे लाड़ प्यार में कि जल के अंदर भी सीमा निर्धारित करनी पड़ी, कि भाई हमने समुद्र भी बांटने पड़े कि यहां तक का एरिया मेरा है उससे आगे का एरिया तेरा है। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार के अंदर? तो क्या है जनाब, मैं आपको बता दूं, जो समुद्र है वही वास्तव में संसाधनों का भंडार माने जाते हैं। वहां पे रिसोर्सेज बहुत सारे पाए जाते हैं, मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, मछलियां बहुत सारी पाई जाती हैं, और इन चीजों से क्या प्राप्त होता है? पैसा, भाई रेवेन्यू आता है, और जहां पर पैसा है वहां पर लड़ाई, डिस्प्यूट, वाद विवाद अपने आप जन्म ले लेते हैं। तो इसीलिए यूएनओ के द्वारा एक समझौता किया गया है कि किस देश की समुद्र में कहां तक सीमा है। 3 प्रकार की सीमा है, उसके बारे में बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी यही जानते हैं कि हमारी जलीय सीमा किस किस देश के साथ ओवरलैप करती है, तो उनको जानते हैं। तो इसके लिए तो एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई है कि बचपन में भूल आए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब इसके लिए और एक छोटी सी याद रख लो जनाब, क्या हुआ 8 नवंबर रात के 8 बजे 2016 को प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि 1,000, 500 के नोट नहीं चलेंगे। यानी कि घोषणा कर दी गई किसकी? नोटबंदी की घोषणा कर दी गई, डिमोनेटाइजेशन की डिक्लेरेशन दे दी गई। और नोटबंदी किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा पीएम प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। और घोषणा करके कहां चले गए? एसबीआई बैंक में चले गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक में चले गए और उस बैंक में जाके मैनेजर साहब से बोले कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मेरे को कुछ पैसे दे दो। अब एक बात बताओ आप, ये खुद तो नोटबंदी करके गए हैं और एसबीआई में जाके मैनेजर से बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, तो क्या इनको पैसे मिलेंगे? भैया आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है नोट बनाने की, नोट छापने की, परमिशन देने की, और वो खुद तो बंद करके आया है और दूसरे व्यक्ति से पैसे मांग रहा है, तो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए फिर बाद में मैनेजर साहब ने कहा प्रधानमंत्री साहब को कि जनाब आप क्यों उल्टी गंगा को पहाड़ चढ़ा रहे हो, आपको पैसे कैसे मिलेंगे जबकि आपके हाथ में ही परमिशन है, आपको ही अथॉरिटी है पैसे को लॉन्च करने की। तो प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक बात बताओ, अगर पैसे नहीं मिलेंगे पीएम को, एसबीआई में पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैनेजर साहब उनको ये नहीं कहेंगे कि आप यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। और रुक जाओ को देसी सी भाषा में बोल देते कि थम जा भाई थम जा, ऐसे बोल नहीं देते कि थम जा भाई थम जा देसी भाषा में। तो बिल्कुल सेम बात लिख दो कि पीएम एसबीआई में थम गया, पीएम एसबीआई में थम गया, यही बात लिख दो। पीएम एसबीआई में थम गया।
पीएम एसबीआई में थम गया। भाई पैसे तो मिले ही नहीं, थमना ही पड़ता, रुकना ही पड़ता, क्योंकि खुद तो नोटबंदी करके आए हैं। तो अब इनमें से प्रत्येक देश आ जाएगा जो हमारा जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है, उसके बारे में बातें करेंगे। देखो पी से देश बन जाएगा क्या? पाकिस्तान। पी से देश बन जाएगा पाकिस्तान। एम से एक देश बन जाएगा जनाब मालदीव। मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, मालदीव द्वीपीय देश। उसके बाद आपने पीछे विवाद भी सुना होगा भारत का और मालदीव का, ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी साहब लक्षद्वीप घूमने गए थे तो कुछ डिस्प्यूटेड इशू आए थे, आपने सुने होंगे, ठीक है। एस से एक देश बन जाएगा जनाब श्रीलंका। श्रीलंका। बी से एक देश बन जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश। और आई से एक देश बन जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और मैं से एक देश बन जाएगा म्यांमार। म्यांमार। और थे से एक देश बन जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड, ठीक है, ये देश हो गए जनाब। अब एक बात बताओ, पी से पाकिस्तान हो गया, एम से मालदीव, एस से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडोनेशिया, मैं से म्यांमार, थे से थाईलैंड, यानी कि आपके 7 देश हो गए। इनमें से इस गया से कुछ भी नहीं है, गया को काटो और पीछे से इस मैं को भी काटो। आप एक मेरे को बात बताओ, आप एक, जब उनको पैसे मिले ही नहीं तो क्यों गए भाई? बेफालतू में गए, तो गया को काटो और पीछे से मैं को भी काट देना है। याद रखेंगे ये बातें, यहां से ले को काटेंगे और ए को काटेंगे, और यहां से गया को और मैं को काटेंगे। तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड, तो ये देश है भारत के कैसे देश? भारत के जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि कुछ देश ऐसे हैं जो कॉमन बॉर्डर नेबर कंट्री हैं। कॉमन बॉर्डर नेबर कंट्री यानी कि कुछ देश यहां भी मिलेंगे और कुछ देश यहां भी मिलेंगे, यानी कि वो भारत के स्थलीय सीमा वाले भी पड़ोसी देश हैं और जलीय सीमा वाले भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि उनके साथ हमारी जमीन भी टच है और हमारी जलीय सीमा भी उनके साथ ओवरलैप कर रही है। तो कौन से देश है? देखो जो ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, नीचे भी। एक तो देखो ये देश है पाकिस्तान यहां पर, और ये यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये लो पाकिस्तान। एक देश है जनाब म्यांमार, यहां पर भी दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, और ये यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये रहा। और एक देश है जनाब बांग्लादेश, यहां पर ये रहा फर्स्ट नंबर पर, और यहां पर ये रहा, ये लो। यानी कि ये 3 देश हो गए। ये 3 देश हो गए कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो भारत के कॉमन बॉर्डर नेबर कंट्री हैं, यानी कि जो जमीन के साथ भी टच है और जो भारत के जलीय सीमा के साथ भी टच है। अब यहां पर देख लो आप थोड़ा सा, ये है पाकिस्तान। देखो इधर तो हमारी स्थलीय सीमा इसके साथ टच है पाकिस्तान के साथ, और नीचे अरब सागर वाला इलाका ये पाकिस्तान के साथ टच है हमारा, तो दोनों ही टच हो गए। ऐसे ही बांग्लादेश, नीचे बंगाल की खाड़ी में हमारी भी सीमा है, इसकी भी सीमा, और ऊपर ये वाला एरिया टच कर गया। ऐसे ही म्यांमार में, ये हमारा पूर्व का पड़ोसी देश है, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बढ़ाते हैं, और नीचे फिर ये बंगाल की खाड़ी वाला ये सेक्शन म्यांमार के साथ टच है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में 3 देश दिए मिलेंगे, एक तो पाकिस्तान दिया मिलेगा, एक म्यांमार दिया मिलेगा, और एक आपका बांग्लादेश दिया मिलेगा। आता है ये क्वेश्चन, कई बार आया है, कम से कम 150 बार पूछा गया है, और 151वीं बार मैंने बताया, और 152वीं बार ठीक करके आना है। समझ में आई ये बातें? 3 देश मिलेंगे, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, और एक देश दे देगा जनाब आपसे मालदीव, और पूछेगा द ओनली कोस्टल बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केवल जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश बताओ। अब बच्चे को वो केवल नहीं दिखाई देता एग्जाम में, दो ओनली शब्द नहीं दिखाई देता, और वो सोचता है पाकिस्तान भी आपका उसमें जलीय सीमा में है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, इनमें से किसी एक को भी लगा के आ जाता है। जबकि उसने पूछा केवल जलीय सीमा वाला, तो बता दोगे मालदीव, या श्रीलंका दे देगा, या इंडोनेशिया दे देगा, या थाईलैंड दे देगा, बता दोगे। अगला क्वेश्चन ऐसे ही कैसे बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा, तीनों देश ये मिलेंगे, एक देश यहां से दे देगा नेपाल या भूटान दे देगा, और कहेगा द ओनली लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केवल स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश बताओ, भारत का केवल स्थलीय सीमा वाला। अब बच्चा सोचेगा भाई बांग्लादेश के साथ तो भारत सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो बांग्लादेश को लगा के आ जाता है, जबकि उसने पूछा केवल स्थलीय सीमा वाला, द ओनली लैंड बॉर्डर। जनाब ये भले ही आपके लैंड बॉर्डर नेबर कंट्री है, लेकिन ये जलीय वाले भी तो हैं,
ये कोस्टल वाले भी तो है। और सेम कहानी इस क्वेश्चन में थी जब इंडोनेशिया आया था या मालदीव आया था। भले ही ये जलीय सीमा वाले हैं लेकिन ये आपके स्थलीय सीमा वाले भी हैं। समझ में आई है बातें? तो ये 3 देश दिए मिलते हैं और एक यहां से ऊपर से देगा तो केवल स्थलीय वाला पूछेगा, नीचे से देगा तो केवल जलीय सीमा वाला पूछेगा। या कैसे पूछेगा क्वेश्चन, मैं साथ के साथ क्वेश्चन आपको अभी बता देता हूं। 3 देश यहां से दे देगा, चीन, नेपाल और भूटान, और एक देश म्यांमार दे देगा, या आपका बांग्लादेश या पाकिस्तान, कोई भी एक देश दे देगा, सिंपल सा। और आपसे कहेगा द कॉमन बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि वो पड़ोसी देश भारत का जो स्थल के साथ भी टच है और जो जल के साथ भी टच है, दोनों ही पूछ लेगा आपसे। कोई भी देश दे देगा, या ऐसे दे देगा, यहां से दे देगा 3 देश आपके, मालदीव दे देगा, श्रीलंका दे देगा, इंडोनेशिया दे देगा, और एक फिर यहां से दे देगा और पूछेगा कॉमन बॉर्डर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर इन चीजों को आप मैप से पढ़ोगे, मैंने आपको बताया है, एक 50-100 रुपए का मैप ले लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। एक मैप तो ऐसा आएगा एक मैप। इससे थोड़े से बड़े साइज का ले लो, लेमिनेट किया हुआ लेना है ताकि आप उस पे मार्कर से कुछ लिख भी सकते हो। ऐसा मैप ले लो और उस मैप को अपने रूम के अंदर चिपका दो, और आते टाइम, जाते टाइम, सुबह उठते टाइम 2 मिनट 5-10 मिनट उसको देख लो। फिर देखना आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे ज्योग्राफी के अंदर और कितना आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। फिर देखना आप कैसी चीजें आपको याद नहीं होती, बताना मेरे को। एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में क्लियर करते चलेंगे, लेकिन एक शर्त आपने मेरी माननी है कि आपने ये चीजें नोट डाउन करनी है, बस याद रखनी है ये चीजें। अरे कोई आए हो तो यहां पर कुछ अच्छा करके जाओ। देखो ये जिंदगी है ना, मैंने आपको बताया है कि जिंदगी आपको हर रोज मिलती है। अगर आप सोचो तो ये जीवन हर रोज मिलता है भाई, जिसको आप टुमारो के नाम से जानते हैं, आने वाला कल, वो आपके ऊपर है। आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हो, कैसे आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। एक बार तो मृत्यु है जनाब, एक बार तो मौत है, मिल गई तो जिंदगी खत्म है। फिर जीवन हर रोज मिलता है आपको, जिसको आप टुमारो के नाम से जानते हो, तो उसका अच्छे से सदुपयोग करो। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, डेली के छोटे छोटे टारगेट सेट किया करो। जैसे मैं आपको ऑफलाइन में बताता हूं कि रोजाना के छोटे छोटे टारगेट सेट किया करो। सुबह स्टेटस देखने से अच्छा है स्टेटस बनाने पे काम करो। ठीक है, एक छोटी सी डायरी ले लो, उसमें डेली का अपना टारगेट लिखा करो, और शाम को सोते टाइम उस टारगेट पे डन लिखा करो। बताऊंगा, इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, चलिए, टाइम टेबल के ऊपर। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।